आज हम जिराफ के बारे में जानेंगे। जिराफ पर विस्तृत डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट प्रस्तावना। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे लंबे और एक अद्भुत प्राणी जिराफ के बारे में बताएंगे। जिराफ एक ऐसा प्राणी है जो अपनी लंबी गर्दन, विशाल कद और शांतिपूर्ण स्वभाव के लिए जाना जाता है। यह केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जिराफ के जीवन के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। उसके जीवन, शारीरिक संरचना, आहार, सामाजिक संरचना, प्रजनन और उसके अस्तित्व की रक्षा के बारे में बात करेंगे। पहला अध्याय, जिराफ का शारीरिक रूप और संरचना। जिराफ पृथ्वी पर सबसे लंबा स्थलीय जानवर है। इसका कद 14 से 18 फीट 4.3 से 5.5 मीटर तक हो सकता है और इसका वजन लगभग 800 से 200 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी लंबी गर्दन और लंबे पैर इसे पूरी तरह से अद्वितीय बनाते हैं। हालांकि जिराफ की गर्दन में केवल 7 कशेरुका होते हैं, जो मनुष्य की गर्दन के समान होते हैं। जिराफ के शरीर की लंबाई और आकार उसे पेड़ों की ऊंची शाखाओं से पत्तियां खींचने में मदद करते हैं। इसकी जीभ लगभग 18 इंच 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो पेड़ों से पत्तियां तोड़ने में मदद करती है। जिराफ की जीभ नीले रंग की होती है, जो सूर्य की तेज रोशनी से उसे बचाती है। जिराफ के पैर भी बहुत मजबूत और लंबे होते हैं। ये लंबी टांगें उसे तेज दौड़ने की क्षमता देती हैं। जिराफ 35 मील प्रति घंटे 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है, जो शिकारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा अध्याय, जिराफ का प्राकृतिक आवास और वितरण। जिराफ मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना, घास के मैदान और जंगलों में पाए जाते हैं। इनका वितरण मुख्य रूप से अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में होता है, जैसे कि केन्या, तंजानिया, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। जिराफ खुली सवाना और बाघ झाड़ी वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, जहां उन्हें व्यापक दृष्टि मिलती है और शिकारियों से बचने के लिए पर्याप्त जगह होती है। यहाँ जिराफ के जीवन को सबसे बड़ी चुनौती उनके प्राकृतिक आवास के खतरों से है। लगातार जंगलों की अंधाधुंध कटाई, कृषि गतिविधियां और शहरीकरण ने जिराफ के निवास स्थान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण जिराफ की संख्या में गिरावट आ रही है। यह उनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है। तीसरा अध्याय, जिराफ का आहार और भोजन की आदतें। जिराफ शाकाहारी होते हैं और उनका मुख्य आहार पेड़ों की पत्तियां, फूल और कभी-कभी छाल होती है। जिराफ अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से अकासिया, मिमोसा और अन्य पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं, जो उन्हें पोषक तत्वों और पानी की आपूर्ति करती हैं। जिराफ बहुत कम पानी पीते हैं। उनके आहार में शामिल पत्तियां ही उन्हें अधिकांश जल प्रदान करती हैं। हालांकि जब जिराफ पानी पीने के लिए जाते हैं, तो उन्हें अपनी लंबी टांगों को मोड़कर झुकना पड़ता है। इस दौरान वे शिकारियों से आक्रमण का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि पानी पीते समय वे असुरक्षित होते हैं। जिराफ हर दिन लगभग 30 से 40 किलोग्राम पत्तियां खाते हैं। इसके साथ ही उनका पाचन तंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि वे भोजन को पूरी तरह से पचा सकते हैं और उसमें से पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग करते हैं। चौथा अध्याय, जिराफ का सामाजिक जीवन और समूह संरचना। जिराफ एक बहुत ही सामाजिक प्राणी है। वे झुंडों में रहते हैं, जिन्हें जिराफ का झुंड कहा जाता है। एक झुंड में 10 से 20 जिराफ हो सकते हैं और ये झुंड हमेशा गतिशील रहते हैं। जिराफ के झुंड में मादा जिराफ और उनके बच्चे रहते हैं, जबकि नर जिराफ अक्सर अकेले या छोटे समूहों में रहते हैं। जिराफ का सामाजिक जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। वे आपस में सामाजिक संपर्क बनाते हैं और कभी-कभी अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल कर एक दूसरे को रगड़ते हैं, जिससे एक प्रकार का परिचय होता है। यह एक प्रकार की शारीरिक प्रतिस्पर्धा या दोस्ती का संकेत हो सकता है। जिराफ के नर एक दूसरे के साथ शारीरिक प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसे नेकिंग कहा जाता है। इसमें नर जिराफ अपनी गर्दन का इस्तेमाल कर एक दूसरे को धक्का देते हैं।
यह प्रतिस्पर्धा यह तय करती है कि कौन सा नर मादा जिराफ के पास जाएगा। 5वां अध्याय, प्रजनन और जीवन चक्र। जिराफ का प्रजनन काल गर्मियों के महीनों में होता है। मादा जिराफ एक बार में केवल एक बच्चा पैदा करती है और गर्भकाल लगभग 15 महीने का होता है। जब बच्चा जिराफ जन्म लेता है तो उसका वजन लगभग 50-100 किलोग्राम के बीच होता है। जन्म के कुछ ही घंटों बाद वह खड़ा हो सकता है और अपनी माँ के पास रहता है। जिराफ का बच्चा जन्म के समय लगभग 6 फीट लंबा होता है। वह पहले 6 महीने तक अपनी माँ के साथ रहता है और धीरे धीरे झुंड के अन्य जिराफ के साथ भी समय बिताता है। बच्चा जिराफ शिकारियों से सुरक्षित रहने के लिए हमेशा अपनी माँ के पास रहता है। जिराफ के पास शिकारियों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। उनकी लंबी टांगें और तेज़ दौड़ने की क्षमता उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करती है। जिराफ के शिकारियों में मुख्य रूप से शेर, हाइना और जंगली कुत्ते शामिल हैं। जिराफ शिकारियों को पहले से ही अपनी लंबी गर्दन से देख सकते हैं और जल्दी ही सुरक्षा की दिशा में भाग सकते हैं। जिराफ अपनी टांगों से शिकारियों को किक मार सकते हैं, जो उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। जिराफ के शिकारियों से बचाव के ये उपाय उनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।